आज के इस तज्जिए में खुशामदीद। हम सब ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम तो सुन रखा है, लेकिन आज हम उनकी ज़िंदगी के उन हैरत अंगेज़ हवालों की गहराई में जाएंगे जो बराह रास्त तारीख़ी और वाक़याती ज़राए से लिए गए हैं। कोई लंबी चौड़ी तमहीद नहीं बांधते, चलिए सीधा इस ज़बरदस्त दास्तान का आगाज़ करते हैं। ज़रा इस मौमे पर गौर करें। एक ऐसा बच्चा जिसकी पैदाइश एक इंतहाई जालिम बादशाह के खौफ से मुकम्मल तौर पर खुफिया रखी गई हो, वो आगे चलकर एक ऐसी इमारत और रिवायत की बुनियाद कैसे रख देता है जो पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल दे। कमाल की बात है ना। हम आज इसी इसरार से पर्दा उठाने वाले हैं। पहला हिस्सा, एक खुफिया पैदाइश। ये दास्तान कोई छोटी मोटी कहानी नहीं है, बल्कि इसका कैनवस बहुत वसी है। बात शुरू होती है एक अंधेरी गार से, फिर बादशाह की भड़कती हुई आग, इसके बाद एक बेआबुगिया सहरा और बिलाखिर मक्का का मुकद्दस शहर। यानी कदम कदम पर बढ़ते हुए और कड़े इम्तिहानात की एक तवील सी सीरीज। तो माजरा कुछ यूं है कि उस वक्त के बादशाह निमरूद के नजूमियों ने एक पेशगोई की कि एक लड़का इसके दीन को ख़त्म कर देगा। जाहिर है इस खौफ से निमरूद ने तमाम नौज़ायदा लड़कों को कत्ल करने का एक जालिमाना हुक्म दे दिया। इसी डर से हज़रत इब्राहीम की वालदा ने उन्हें एक गार में छुपा कर जन्म दिया। और ज़राए यहाँ एक हैरान अंगेज़ मौजज़े का जिक्र करते हैं। वो बच्चा 13 साल तक उस गार में जिंदा रहा। कैसे? रिवायत के मुताबिक उन्हें अपने ही अंगूठे से दूध की खुराक मिलती रही। बचाव की ये तरकीब वाकई हैरानकुन है। अब ज़रा तसव्वुर करें, 13 साल की उम्र में जब वो पहली बार गार की तारीकी से बाहर निकले तो उनका अंदाज़े फ़िक्र कैसा था। कमाल का लॉजिक था। पहले उन्होंने चमकते हुए सितारे ज़ुहरा को देखा, फिर चांद को और फिर सूरज को। लेकिन जैसे ही ये रोशन सितारे और सैयारे डूबे, उन्होंने एक ज़बरदस्त अक़ली नतीजा अख़ज़ किया। उनका मानना था कि जो चीज़ गुरूब हो जाए, यानी जिससे ज़वाल आ जाए, वो खालिक नहीं हो सकती। उन्होंने फ़ौरन इन तमाम आर्जी चीज़ों को मुस्तरद किया और एक सच्चे अबदी खालिक की तलाश का ऐलान कर दिया। दूसरा हिस्सा, बादशाह निमरूद का सामना। यहाँ दास्तान में एक बड़ा दिलेराना और सच पूछें तो थोड़ा सा दिलचस्प पहलू भी सामने आता है। माखिज़ बताते हैं कि ईद के दिन जब सब लोग शहर से बाहर थे तो हज़रत इब्राहीम ने तमाम बुतों को तोड़ डाला और कुल्हाड़ी वो सबसे बड़े बुत के गले में लटका दी। जब लोग वापस आए और गुस्से में पूछा कि ये किसका काम है, तो उनका जवाब इंतहाई स्मार्ट था। उन्होंने कहा, इस बड़े बुत से पूछ लो, अगर ये बोलता है तो जाहिर है इसी ने किया होगा। इस एक जुमले ने पूरी कौम के अकायद की बुनियादें हिलाकर रख दी। इस खुली बगावत की सजा के तौर पर निमरूद ने एक खौफनाक देवहाकाल आग तैयार करवाई। आग इतनी शदीद थी कि कोई इंसान इसके करीब तक नहीं जा सकता था। तो फिर क्या किया गया? उन्हें एक मंजनीक के जरिए दूर से आग में फेंका गया। लेकिन ठहरें, यहां जरा एक और बहुत बड़े मौजज़े की गवाही देते हैं। खुदा के हुक्म से वो भड़कती हुई आग बिल्कुल ठंडी और सलामती वाली बन गई। रिवायत तो यहां तक कहती है कि आग के अंदर चारों तरफ फूल खिल गए। यानी कड़ी से कड़ी आजमाइश भी गैर मुतज़लज़िल ईमान के सामने हार मान लेती है। नमरूद का गुरूर तो वैसे ही आसमान पर था। उसने दावा किया कि जिंदगी और मौत तो उसके हाथ में है, और ये साबित करने के लिए उसने एक कैदी को मार दिया और एक को यूं ही छोड़ दिया। लेकिन हज़रत इब्राहीम की दलील वो बिल्कुल लाजवाब थी। उन्होंने सीधा चैलेंज दिया कि सच्चा परवरदिगार तो सूरज को मशरक से निकालता है। अगर तुम खुदा हो तो जरा उसे मगरिब से निकाल कर दिखाओ। बस यहां आकर वो मगरूर बादशाह मुकम्मल तौर पर गूंगा हो गया। जिसे हम क्लासिक चेकमेट कहते हैं ना, ये बिल्कुल वही था। और फिर इस मगरूर बादशाह का अंजाम क्या हुआ? तारीखी ज़राए जो अंजाम बताते हैं वो वाकई हैरानकुन है। नमरूद, जिसने आसमान की तरफ तीर चलाकर खुदा को नौज़ बिल्ला कत्ल करने का दावा किया था, उसे किसने शिकस्त दी? महज एक छोटे से, और वो भी लंगड़े मच्छर ने। बिल्कुल, एक मच्छर उसकी नाक के रास्ते दिमाग में घुस गया, जिसने उसे पागल कर दिया, और आखिरकार वही उसकी मौत का सबब बना। ये इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि ताकत का गुरूर कैसे एक हकीर सी मखलूक के सामने रेत की दीवार साबित होता है। तीसरा हिस्सा, ज़मज़म का मौजज़ा। ये मरहला एक माँ की बेपनाह जज्बाती और ज़हनी कैफियत को बयान करता है। हज़रत इब्राहीम खुदा के हुक्म पर अपनी बीवी हाजरा और बिल्कुल छोटे से बेटे इस्माइल को मक्का की एक सुनसान और बंजर वादी में छोड़ गए। ज़ाहिरी बात है, जब पानी ख़त्म हो गया तो जनाब हाजरा सफ़ा और मरवा की पहाड़ियों के दरमियान सराब के पीछे पानी की तलाश में दीवानावार दौड़ीं। एक दो नहीं, पूरे 7 चक्कर मुकम्मल करने के बाद जब वो वापस लौटीं तो क्या देखती हैं कि मौजज़ाना तौर पर नन्हे इस्माइल के कदमों के पास से एक चश्मा उबल पड़ा है। इस चश्मे का नाम ज़मज़म कैसे पड़ा, ये जानना भी बहुत दिलचस्प है।
जैसे ही पानी तेजी से बहने लगा, जनाबे हाजरा ने पानी को रोकने के लिए उसके गिर्द मिट्टी की बाड़ बनाई और कहा, जमजम, जिसका मतलब है ठहर जा या रुक जा। बस इसी लफ्ज से इसका नाम जमजम मशहूर हो गया। इस मीठे पानी और वहां आने वाले परिंदों को देखकर आसपास के कबीले वहां आबाद होना शुरू हो गए और देखते ही देखते एक सुनसान वादी एक जीते जागते शहर में बदल गई। चौथा हिस्सा, काबा की तामीर। ये तामीराती मरहला इंतहाई ख़ास था। काबा ऐन उसी मुकाम पर तामीर किया गया जहां माखिज़ के मुताबिक कभी हज़रत आदम के लिए एक कुब्बा या गुंबद उतारा गया था। इसकी तामीर में बाप बेटे दोनों ने मिलकर हिस्सा लिया। हज़रत इस्माइल पत्थर उठाकर लाते और हज़रत इब्राहीम दीवारें चुनते। हिजर अस्वद जो कोहे अबू कबैस में छुपा हुआ था उसे निकालकर नस्ब किया गया। काबा के 2 दरवाजे रखे गए, एक मशरिक और एक मगरिब की तरफ। और एक हैरान करने वाली बात यह है कि इब्तिदा में इसकी छत कोई बहुत शानदार नहीं थी, बल्कि महज खुश्क शाखों और घास फूसे डाली गई थी। ये सादगी अपने अंदर एक बहुत बड़ा और गहरा पैगाम रखती है। 5वां हिस्सा, सबसे बड़ा इम्तिहान। यहां जरा एक लम्हे के लिए रुकते हैं। कभी सोचा है कि क्या होता है जब अजीम तरीन कुर्बानी मांग ली जाए? अगर एक मुसलसल ख्वाब के जरिए यह हुक्म मिले कि दुनिया की सबसे प्यारी चीज़ यानी अपने ही इकलौते बेटे को कुर्बान करना है, तो इंसान का रद्द-ए-अमल क्या होगा? ये कोई आम ख्वाब तो था नहीं, बल्कि एक अटल हुक्म था जिसने इस दास्तान में एक इंतहाई जज्बाती और ज़बरदस्त तनाव पैदा कर दिया। ज़राए इस दिल दहला देने वाले लम्हे की तफसीलात बड़ी गहराई से बयान करते हैं। जब बाप ने यह ख्वाब अपने बेटे को सुनाया तो बेटे का सब्र दीदनी था। उसने फौरन सर तस्लीम खम कर दिया। शैतान ने एक बुजुर्ग का रूप धारकर उन्हें और फिर उनकी वालदा को बहकाने की बहुत कोशिश की, मगर उसे मुंह की खानी पड़ी। कुर्बानी के वक्त बेटे ने खुद इल्तिजा की कि उनके हाथ पैर बांध दिए जाएं और मुंह को छुपा दिया जाए। लेकिन जब हज़रत इब्राहीम ने पूरी कुव्वत से छुरी चलाई तो ज़राए बताते हैं कि छुरी पुरस्रार तौर पर उलट गई और उसने गला काटने से बिल्कुल ही इनकार कर दिया। और फिर वो हुआ जिसने इस कड़ी आजमाइश को एक अबदी फतह में बदल दिया। आसमान से निदा आई कि ख्वाब सच कर दिखाया गया है। एक फरिश्ते के जरिए इस्माइल की जगह एक मेंढे को लिटा दिया गया, जिसे फिर कुर्बान किया गया। ये एक नाकाबिले यकीन और कभी ना डगमगाने वाले ईमान का हतमी सबूत था, जिसने दुनिया को दिखा दिया कि इस सबसे बड़े और कड़े इम्तिहान को शानदार तरीके से पास कर लिया गया है। छठा हिस्सा, एक लाजवाल विरसा। काबा की तामीर मुकम्मल होने के बाद हज़रत इब्राहीम ने एक ऊंचे मुकाम पर खड़े होकर पूरी इंसानियत को हज के लिए पुकारा, और रिवायत यह है कि उस वक्त जिस जिस की रूह ने इस पुकार पर लब्बैक कहा, वो क़यामत तक उसका जवाब देकर हज अदा करता रहेगा। दूसरी जानिब हज़रत इस्माइल ने इस अजीम मिशन को आगे बढ़ाया और अपनी वफ़ात से पहले ये इलाही जिम्मेदारी अपने चुने हुए जानशीन को सौंप दी। ये वो सिलसिला है जिसने तारीख़ और अक़ायद को एक इंतहाई मुनज़्ज़म और पायदार शक्ल दी। तो आखिर में आज के इस तज्ज़िये को एक ऐसी सोच पर ख़त्म करते हैं जो वाकई गौर तलब है। अगर किसी इंसान की पूरी ज़िंदगी गार की तारीकी में छुपने, भड़कती हुई आग में कूदने और अपने सबसे अजीज़ रिश्ते को कुर्बान करने जैसी नामुमकिन आजमाइशों से भरी हो, तो क्या उसके छोड़े गए असरात की कोई हद मुकर्रर की जा सकती है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऐसे कड़े इम्तिहानात से गुजरने वाले ही वो मजबूत बुनियादें रखते हैं जो वक्त की कैद से आज़ाद होकर हमेशा हमेशा के लिए कायम रहती हैं। उम्मीद है आज के इस तज्ज़िये ने इन तारीखी हवालों को समझने का एक नया और गहरा ज़ाविया दिया होगा। जुड़े रहने का बहुत शुक्रिया।